हेलो दोस्तों, मैं धर्म मार्ग लेकर के फिर से आ रही हूँ। जी हाँ, मैं पिछले 1 डेढ़ साल से आपके लिए धर्म मार्ग नामक शीर्षक के अंतर्गत कुछ रोचक छोटे छोटे प्रसंग, विचार युक्त जो विचार होते हैं, बड़े सारगर्भित होते हैं, वो वीडियोज़ आप तक मैं सेंड करती हूँ, जिसका मकसद ही ये है कि समाज के अधिकांश वर्ग जो है या अधिकांश लोग जन हो जाएं तो फिर बात ही क्या है, लेकिन हाँ, अधिकांश लोग भी धर्म का पालन या प्रत्येक मनुष्य को, जो मानव समाज है, मानव है, जन्म लिया है, तो प्रत्येक मानव का ये कर्तव्य है कि वो धर्म को अपनाए, धर्म मार्ग को अपनाए, धर्म मार्ग पर चलें, उसको आत्मसात करके वैसे ही कर्म करें। तो ये सकारात्मक सोच है, विचार है, सारगर्भित विचार हैं। हमारे अंदर की जो जलन है, कष्ट है, संताप है, व्यथा है, उसको दूर करके पॉजिटिविटी लाते हैं और हमारा अंतःकरण शुद्ध हो जाता है, तन शुद्ध होता है, तो ये माइंड भी हमारा सही रहता है। तो आज मैंने निकाला है, मैं इसके माध्यम से आध्यात्मिक और धार्मिक ही विचारों को लेती हूँ, और होते ही धर्म का मतलब ही आध्यात्मिक और धार्मिक है ना, तो ऐसे विचारों को लेती हूँ। तो आज भी मैंने एक शीर्षक निकाल के रखा है जो कि पूर्ण रूप से ईश्वर के ऊपर है, और नाम भी है ईश्वर से एकाकार करना। इसको हम तक लाए हैं श्री रमेश कुमार गुप्ता जी, आपका बहुत बहुत नमस्कार और धन्यवाद कि मैं आपकी बात जन जन तक रखती हूँ। तो देखते हैं क्या है। ईश्वर मेरा अपना अक्षय दिव्य बैंक है। वाह क्या बात है। मैं सदा समृद्ध हूँ क्योंकि मुझे उस दिव्य भंडार में प्रवेश प्राप्त है। यदि हम ध्यान करेंगे एवं ईश्वर से प्रेम करेंगे तो हम उनके दर्शन प्राप्त करेंगे। प्रभु कहते हैं, जो मुझे बिल्कुल अपना मानकर मेरा ध्यान करते हैं, निरंतर मेरी अर्चना करते हुए मेरे साथ सदा एकात्म रहते हैं, मैं उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति कर देता हूँ और उनकी उपलब्धियों का वास नहीं होने देता। जब ईश्वर देते हैं तो दिल खोल करके देते हैं, छप्पड़ फाड़ करके देते हैं। ईश्वर से एकाकार करने के लिए हमें नित्य बोलना चाहिए क्या कि हे नाथ, मैं आपका हूँ, आप मेरे हैं, मुझे आपके सिवाय और कुछ नहीं चाहिए। हम अपना पूर्ण समर्पण कर दें। ईश्वर तो सदैव हमारे साथ है, चाहे जीवन का नृत्य हो या मृत्यु का तांडव। सब कुछ ईश्वर से ही आता है और इसी में हमें आनंद लेना है। हमारे हृदय में ईश्वर को प्रसन्न करने की इच्छा ही सर्वोपरि होनी चाहिए। जब ईश्वर हमारे पास है तो इससे अधिक और हमें क्या चाहिए। सच्चे मन से ईश्वर से प्रार्थना करने पर हम उन्हें पा लेंगे। ध्यान हमें सारी शक्तियों के पीछे विद्यमान ईश्वर की शक्ति का उत्तर लाकर देता है। मैं ईश्वर में अपने विश्वास पर जीता हूँ। ईश्वर ही मेरी शक्ति है, मेरी भक्ति है, मेरा सर्वस्व है। जब मैं ईश्वर की उस शक्ति पर मन को एकाग्र करता हूँ तो वह मेरे द्वारा कार्य करती है। मैं परमात्मा की शक्ति द्वारा चलता हूँ। हमारे मन में धन का विचार न होकर मानव की सेवा का संकल्प होना चाहिए। सुख समृद्धि सांसारिक स्रोतों से नहीं बल्कि ईश्वर से आती है, यह सत्य है। सुख समृद्धि पाने के लिए सबसे अच्छा तरीका सर्वप्रथम ईश्वर के साथ अपनी अभिन्नता स्थापित करें। सर्वव्यापी परमपिता एक सच्चे पुत्र की सभी आवश्यकताओं को जानते हैं। मेरे परमपिता और मैं एक हैं। मानसिक रूप से इस सत्य को हमें प्रसारित करते रहना चाहिए। जब तक मन को शांति एवं सांत्वना प्रदान करने वाले परमानंद को हम अनुभव न कर लें, हम पहले ईश्वर के सानिध्य का अनुभव करें। उसके बाद अपनी संकल्प शक्ति का उपयोग करें और फिर कार्य करें। ईश्वर के उपहारों को प्राप्त करने के लिए हमें अपने मन से अल्पता के सभी विचारों को जड़ से उखाड़ फेंकना चाहिए। तो ये थे इनके विचार, जो कि वाकई में बहुत ही महत्वपूर्ण और उपयोगी होते हैं। हम बार बार धर्म के मार्ग पे चलते हैं तो हमें हानि नहीं होती है, उल्टा सफलता के रास्ते खुलते जाते हैं। और सच मानिए कि कभी आप दुविधा में हो, आप कष्ट में हो, आपको फैसला लेने में दुविधा हो रही हो, और आप यदि उस दुविधा में आप धर्म मार्ग को अपनाते हैं तो सच मानिए मेरी बात, आप कोई दूसरा गलत रास्ता नहीं अपनाएंगे।
क्योंकि आपके अंदर धर्म की भावना घुसपैठ कर चुकी है। तो आज के लिए इतना ही। मेरा आपको सादर नमस्कार। मैं डॉक्टर मंजू जैन, रिटायर्ड एसोसिएट प्रोफेसर, कॉमर्स एंड सेंट डिग्री कॉलेज कानपुर। आज के लिए इतना ही। नमस्कार एंड बाय।